बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हम इंशाल्लाह देखेंगे कि व्हाट इज़ सी आउट एंड सी इन। ठीक है। सो सी आउट सी इन जिसको हम कंसोल आउटपुट या कंसोल इनपुट के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी इनका यूज़ होता है। सो अभी तक हम जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सो वी आर डूइंग समथिंग लाइक दिस कि इंटीजर x इज इक्वल टू 10। ठीक है। एंड देन हम सी आउट कर रहे हैं इसको x को। ठीक है। सो व्हाट एक्चुअली इज सी आउट एंड सी इन। ठीक है, ये क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल होता है और इसको इन द प्रोग्राम हम किस तरह यूज़ करते हैं और उसके यूज़ करने का तरीका क्या है। सो सी आउट जो है हमारे पास, उसका सिंटैक्स जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि इन केस आप कोई टेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम उसको लिखते हैं सी आउट। ठीक है। और फिर हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ जाते हैं जिसको हम सॉरी जिसको हम उसकी डायरेक्शन को अगर आप देखें तो इट इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है। टेक्स्ट की तरफ से सी आउट की तरफ ये शो कर रहा है कि ये एरोज सी आउट की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स कि एनीथिंग हियर इज़ फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टूवर्ड्स सी आउट। ठीक है। ये एक इस निशान को याद करने का भी एक ट्रिक है कि आप का जो डेटा है फ्रॉम दिस टेक्स्ट वो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम दिस एरिया टूवर्ड्स सी आउट। ठीक है। सो ये आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। दिस इज़ द टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। ठीक है। अब सी आउट के साथ ही हम एक और यूज़ करते हैं जिसको हम सी इन कहते हैं, कंसोल इनपुट। ये उस वक्त यूज़ होता है जब आप विद इन द प्रोग्राम यूज़र से कोई डेटा लेना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम यूज़र से पूछते हैं कि इंटर योर एज। ठीक है। जब यूज़र अपना एज एंटर करेगा तो उसको हमने कहीं पे सेव करना होता है सो दैट वी कैन यूज़ दैट एज इन आवर प्रोग्राम। तो सेव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कोई जगह होनी चाहिए, सो दैट विल बी अ वेरिएबल। सो मैं लिखता हूँ इंटीजर एज। ठीक है। एज को मैं कोई वैल्यू इस वक्त नहीं दे रहा। और फिर मैं लिखता हूँ सी इन एज। यहाँ पे मैं एज को वैल्यू कहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ, यूजिंग द कीबोर्ड ऑफ द यूज़र। वो कुछ टाइप करेगा, जैसे ही वो कुछ टाइप करेगा तो यहाँ पे आप देखें कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सी इन मीन्स कि आपके कीबोर्ड से डेटा ट्रेवल होके इस एज वेरिएबल के अंदर सेव हो जाता है। अब इस एज को अगर हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो मैं लिखता हूँ सी आउट योर एज इज़। ठीक है। और इसको क्लोज कर देते हैं, सी आउट एज। अब इस प्रोग्राम को शुरू से एक नज़र देखते हैं। पहले स्क्रीन पे आएगा सी आउट इंटर योर एज। ठीक है। जस्ट फॉर द नोटिफिकेशन टू द यूज़र। जैसे ही ये लाइन कंपाइलर प्रोसेस कर देता है तो आपकी स्क्रीन पे ये मैसेज आ जाएगा और एक कर्सर ब्लिंकिंग करेगा जस्ट लाइक दिस वन, और वो आपसे एज जो है वो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएगा। जैसे ही आप एज एंटर करते हैं और एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा यूर एज इज़। अगेन जो आपका एज होगा वो सी आउट हो जाएगा। ठीक है। वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। सो एंटर योर एज, लेट्स से आई से 25।
इंटर का बटन प्रेस करेंगे, योर एज इज़ 25। सो जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास इंटर योर एज, पहले यह डिस्प्ले हो जाता है। जैसे ही आप कोई एज एंटर करते हैं वो इंटीजर वेरिएबल के अंदर, एज वेरिएबल के अंदर जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है उसके अंदर सेव हो जाता है। और नेक्स्ट लाइन पे हम कहते हैं कंसोल आउटपुट या सी आउट योर एज इज़, और उसके बाद अगेन सी आउट कर लेते हैं एज। तो एज के अंदर जो चीज़ भी सेव होती है वो हमारी स्क्रीन पे आ जाती है। अब यहाँ पे आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि कहीं पे हम सी आउट के लिए जो है तो डबल कोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे मैंने कोई भी कोट्स यूज़ नहीं किए। सो इट मीन्स कि जब आप कोई टेक्स्ट एज इट इज़ डिस्प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक हेयर एंड हेयर, ठीक है, सो उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिख लेते हैं। सो इट मीन्स कि डबल कोट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा उसको एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है। अब इस जगह पे हमने एज के लिए कोई डबल कोट्स यूज़ नहीं किए। इट मीन्स कि इंस्टेड ऑफ दिस एज इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है। सो विद इन द कोट्स उनको एज इट इज़ डिस्प्ले करना है, विदाउट द कोट्स उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है। सो नॉर्मली हम वेरिएबल्स को जब सी आउट के थ्रू स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उनको हम विदाउट कोट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास बेसिक सी आउट एंड सी इन के लिए यूज़ होता है। इसी प्रोग्राम को आप इन्हेंस करें और ट्राई करें कि इसमें आप एज को इन टर्म्स ऑफ मंथ भी लें, ठीक है, कि प्लीज़ इंटर योर एज इन ईयर्स, प्लीज़ इंटर योर एज इन मंथ, प्लीज़ इंटर योर एज इन डेज, और उसको फिर आप सी आउट के थ्रू डिफरेंट तरीक़ों से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।